ये आकाशवाणी है। आज सुनिए श्री सादत हसन मंटो का नाटक जेब कतरा। अरे भाई ऊपर क्यों चढ़े आते हो? सुझाई नहीं देता क्या? अब कुछ होश की दवा करो। अरे भाई धक्के क्यों देते हो? कुछ इस औरत का भी ध्यान रखो, अब बेचारी पिस गई है। अरे भाई थोड़ी सी जगह ही बना दो ना। भाई हाँ, जरा तुम ही इधर हट जाओ ना। हम यार क्या हटे हो, तो बेचारी का बटुआ ही। ठहरिए ठहरिए, मैं उठा देता हूँ। हाँ, ये लीजिए। शुक्रिया। अरे भाई अब ये क्या हो रहा है? रास्ता क्यों नहीं साफ होता? कहते हैं आगे छकड़ा बढ़ गया है। इतने छोटे बाजारों में छकड़े आखिर चलने क्यों दिए जाते हैं? अरे भाई या तो ये बाजार बड़े और चौड़े किए जाएं या इन छकड़ों का साइज छोटा किया जाए। बाजार और छकड़े बड़े किए जाएं या छोटे, हमारी गाड़ी तो चलती ही रहेगी। क्यों गिरधारी? ठीक है, पर दाद इस बात की दो कि किस सफाई से उस लौंडिया का बटुआ नीचे गिरा है और बंदे ने किस फुर्ती से उसका पेट चाक किया। भाई क्या कहने हैं तुम्हारे। बस अब जरा हरे पत्तों की बाहर दिखला दो। हैं हाँ। बड़े बेसब्रे हो यार। खैर, हाँ। अगर हरे पत्ते न हुए तो तुम काशी जेब कतरे नहीं, किसी दफ्तर के मुंशी हो। हमारा ऐसा कभी हो सकता है? काशी आदमी ताके और उसके पास से माल ना निकले। लो देखो, ये देखो। हाँ, ज्यादा नहीं है, 200 के नोट तो होंगे। लो तुम गिनो। हाँ, ये कागज क्या है? अरे खतवत होगा। नहीं, लिफाफा है। लो तुम खोलो। अरे मैं तो कहता हूँ 5 पैसे का स्टाम्प लगाकर डाक में डाल दो, क्या याद करेगी। खोल के पढ़ लूं तो क्या हर्ज है? ये नोट तुम्हारी जेब में पसीने से गीले हुए हैं या बटुए से निकले हैं? हाँ? भाई मुफलिसी में आटा गीला सुना था, नोटों का गीला होना नहीं सुना था। पूरे 200 हैं। मैंने कहा तुमने पहले गिन तो नहीं लिए थे? अरे तुम तो बड़ी दिलचस्पी से खत पढ़ रहे हो। हाँ तो क्या लिखती हैं श्रीमती जी? इश्क विश्क का गुस्सा तो नहीं? अरे मैं जो तुमसे कहता हूँ, ये चश्मा पहनने वाली औरतें बड़ी इश्कबाज होती हैं। हमारी गली में एक चश्मा लगाने वाली औरत थी, शक्ल सूरत से बड़ी खामोश और सोच विचार करने वाली दिखाई देती थी। लेकिन भाई कुछ हमें भी तो बताओ कि क्या लिखा है। गिरधारी, बहुत बुरा हुआ है। अच्छा कब हुआ है? मैं कहता हूँ बहुत बुरा हुआ है। लो तुम खुद पढ़ लो ये खत। अरे खुद ही बताओ क्या लिखा है इस खत में। ये नोट भी मेरे हवाले करो, मैं इन्हें वापस करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हो? कहीं बैग तो नहीं गए? उसको इन रुपयों की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारा काम तो इनके बगैर भी चल सकता है, मगर उस पर तो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा। जरा खत दिखाना मुझे। गीता का कोई श्लोक तो नहीं लिख दिया उसने? भाई अजीब बहरूपिये हो। अब वो कहीं मिल जाए। कहाँ जाऊं, किधर जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता। मैंने बहुत बुरा किया है गिरधारी। उसको रुपयों की सख्त जरूरत थी। मेरा पेशा बहुत बुरा है, पर मेरा दिल बुरा नहीं। मुझे सदमा हुआ है। भगवान जानता है मुझे बहुत दुख हुआ है। वो औरत बहुत दुखी है। तुम नहीं जानते वो कितनी दुखी है। मैं बड़ा अत्याचारी हूं। अब मैं क्या करूं? ये नोट मेरे हवाले करो और चिमटा हाथ में लेकर साधु बन जाओ। नहीं नहीं गिरधारी, मैं यक बदल नहीं गया। मैं जरूर उस औरत के रुपए वापस करना चाहता हूं, इसलिए कि वो बेहद दुखी है। अगर नोटों के साथ ही खत ना होता तो मैं शायद जाता हूं उसकी तलाश। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे क्या मालूम था कि मैं बड़ा जालिम हूं।
मैं राक्षस हूं। मैंने एक बेकस औरत को बहुत दुख पहुंचाया है। उसको ढूंढते ढूंढते मैं थक गया हूं। जाने इस वक्त वो कहां होगी। मैं थक गया हूं। अरे समुद्र में कौन गिरा? तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे डूबने दिया होता। शुक्र है तुम बच गई। मगर तुमने पानी में छलांग क्यों लगाई? तुम तो वही औरत हो। मैंने तुम्हें पा लिया। मैंने आकर तुम्हें पा लिया। ये लो अपने रुपए। ये लो अपने रुपए। मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूं। अगर तुम मुझे न मिलती तो बहुत मुमकिन है कि मैंने भी तुम्हारी तरह खुदकुशी का इरादा कर लिया होता। तुम अब ठीक हो ना? हाँ? चलो तुम्हें किसी डॉक्टर के पास ले चलो। लेकिन तुम कौन हो? मैं जेब कतरा हूं। तुम्हारे बटुए से ये 200 रुपए मैंने उड़ाए थे। तुमने मेरे बटुए से नोट निकाले थे? पर अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे ढूंढते रहे। तुम मुझे क्यों ढूंढते रहे? तुमने वो हाथ आया माल मुझे क्यों वापस देना चाहा? नोटों के साथ एक खत भी तो था जो तुमने तो वो खत तुमने पढ़ लिया? हाँ। तुम भी मेरे राज से वाकिफ हो गए। अब एक के बजाय दो हो गए। मैं मर क्यों नहीं गई? मुझे तुम्हारे राज से कोई वास्ता नहीं। खत पढ़कर मुझे अफसोस हुआ कि मैंने एक ऐसी औरत के रुपए निकाले हैं जो बेहद दुखी है। तुमने 200 रुपए किस मुश्किल से जमा किए होंगे। मैं अब तुमसे क्या कहूं कि मुझे कितनी नदामत है। मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं शर्मसार हूं। लेकिन अब मेरा बोझ कुछ हल्का हो गया है कि मैंने तुम्हें पा लिया है, बचा लिया है। नहीं, मैं समझती हूँ कि जो कुछ मैंने किया ठीक था। मुझे मर जाना चाहिए था। जीकर भी तो मैं मरी रहती हूँ। फिर और जीने से क्या फायदा? मैं डरती हूँ। किससे? मैं डरती हूँ कि तुम्हें मेरे जीवन पर काले भूत की तरह छा जाओगे। तुम भी मेरे राज का सौदा करना शुरू कर दोगी। तुम जेबी कतरना छोड़ दोगे, मेरा दिल कतरना शुरू कर दोगी। तुम जानते हो, खत पढ़ने के बाद तुम क्या कुछ नहीं जानते। देवी, मैं जेब कतरा जरूर हूं, लेकिन इंसान भी हूं। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी जरूर है। मुझे माफ कर दो। तुम बड़ी बहादुर औरत हो।
लेकिन लेकिन इस बात को कितने आदमी जानते हैं? किसे मालूम है कि घर से स्कूल की गुस्तानी एक कमजोर और नहीफ औरत 4 बरस से एक राक्षस को अपना खून पिला रही है। उस जुर्मी की उसने मोहब्बत की और मां बन गई। मोहब्बत मिट गई लेकिन उसकी थकावट बाकी है। बच्ची मर गई मगर ममता अभी तक जिंदा है। ये 2 लाशें हैं जिनको वो अपने सीने से लगाए हुए कुछ दिन जीना चाहती थी, लेकिन इसकी कीमत तलब की गई, इसलिए कि दुनिया ब्यौहार पर चलती है। यहाँ दुख भी मुफ्त नहीं मिलते। रोग लगा और उसके साथ दाम दो, ये इस दुनिया का उसूल है। औरत की कमजोरी 4 मंजिला मकान के मुकाबले में ज्यादा नफा बख्श है। ये किसी व्यापारी मर्द के हाथ में आ जाए तो वो इससे माह किराया वसूल करता रहता है। तुम जानते हो कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैं पूछता हूँ, तुमने अपनी जिंदगी को खामखा रोक क्यों लगा रखा है? तुम उससे डरती क्यों हो? तुमने किसी की चोरी नहीं की, तुमने डाका नहीं डाला, तुम्हें किस बात का डर है? मैंने चोरी नहीं की, मैंने डाका नहीं डाला। जब भी तो मैं डरती हूँ। तुम दूसरों की जेब काटते हो, नहीं डरती। मैं अपनी जेब कटवाती हूँ, इसलिए डरती हूँ। ओ, तुम मुझे कोसे जा रही हो। परमात्मा के लिए अब जाने दो। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं सबका सब अच्छा हूँ, एक सिर्फ मेरी उंगलियां बुरी हैं। मैं चाहता हूँ कि ये भी अच्छी बन जाए, मगर तुमने कभी इनको अच्छा बनाने की कोशिश नहीं की। कोशिश करो तो हो सकता है। क्या तुम सच में अच्छा बनना चाहते हो? हाँ, बशर्ते कि मैं तुम्हें अच्छा बनाऊंगी। आज ही से मैं तुम्हें सुधारने का काम शुरू कर दूंगी। मगर तुम मुझसे वादा करो, जो कुछ मैं कहूंगी तुम मान लोगे? मैं वादा करता हूं। काशी, कौन? ये तुम क्या कर रहे थे? कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। मैं सब कुछ देख चुकी हूँ, पर मैं पूछती हूँ, ये हरकत क्या थी? मैंने क्या किया है? मैं तो सारा दिन इस कमरे में बैठा तुम्हारी दी हुई किताबें पढ़ता रहा हूँ। मैंने एक कदम बाहर नहीं निकाला। तुम्हारे सिवा किसी आदमी की शक्ल तक मैंने नहीं देखी। ये किताबें जो तुमने दी थी ना, सब की सब मैंने पढ़ डाली हैं। अब बताओ मैं क्या करूँ? जो कुछ मैंने पूछा है पहले उसका जवाब दो। तुम अभी भी क्या कर रहे थे? तुमने अपना कोट यहाँ खूंटी पर क्यों लटकाया था? तुम देख तो चुकी हो। ओह, तो ये ठीक है कि तुम... हाँ, ठीक है। मैंने सिर्फ अपने कोट की जेब से सिगरेट की डिबिया निकाली थी और फिर वहीं डाल दी थी। मैंने इसी तरह 2 मर्तबा अपना बटुआ भी निकाला था। मगर तुम मुझे ऐसी मलामत भरी नजरों से क्यों देख रही हो? ये कोट मेरा अपना ही तो है और इसमें जो चीजें पड़ी हैं वो भी तो मेरी ही हैं। मैं अपनी जेबों में से अपनी चीजें निकाल रहा था। इसमें क्या अर्ज है? काशी, तुम्हारी हालत काबिल रहम है। तुम इतने बिगड़ चुके हो कि तुम्हें सुधारना बहुत ही कठिन है। मैं तो नाउम्मीद हो जाई। लेकिन विमला, तुम कुछ गौर तो करो ना। यूं चुटकियों में तो ऐसे काम नहीं हो सकते। ये भी तो सोचो कि मैं कितने बरसों से जेबें काट रहा हूं। 1 महीने में तुम मेरी आदत कैसे दूर कर सकती हो? मैं तो कहता हूं कि जितनी जल्दी ये आदत दूर हो जाए उतना ही अच्छा है। पर ये उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता ही तो राह पर आएंगी। तुम नाउम्मीद हो जाओ कि तुम मेरा क्या बनेगा? मैं धोबी का कुत्ता बन जाऊंगा। न काट कर रहूंगा न घर का। परमात्मा के लिए निराश ना हो। मैं जरूर एक दिन इन उंगलियों को ठीक करूंगा। तुम्हें दरअसल पराये माल पर हाथ साफ करने का चस्का पड़ा हुआ है। तुम कभी दुरुस्त नहीं हो सकते, कभी नहीं। तुमने आज तक खुद कमा कर खाया हो तो तुम्हें इन बातों का इल्म हो। तुम
क्या जानो कि मेहनत मशक्कत क्या बला है। मेरी तरफ देखो, मैं दिन रात मेहनत करती हूँ, 100 रुपए मुझे मिलते हैं। चिन्ने से 50 नहीं, 50 नहीं, 70 वो आदमी वसूल कर लेता है। चाहिए तो ये था कि मुझे हर तरह का आराम मुयसर होता, मगर तुम देख चुकी हो, तुम जानते हो मैं बहुत दुखी हूँ। एक पल मुझे चैन का नहीं मिलता। मेरी मजलूमियत की इंतहा यह है कि मैं एक निकम्मा फाउंटेन पेन भी नहीं खरीद कर ला सकती। हालांकि दूसरों के पास अच्छे अच्छे कलम देखकर रोज मेरा जी लल जाता है, मगर मजबूरी है। सीने पर पत्थर रखकर काम किए चली जा रही हूँ, इसलिए कि मुझे जीना है। एक तुम हो कि अपनी उंगली पर काबू नहीं ला सकते। तुम्हारे पेशे नजर तो फिर भी कोई मंजिल है, लेकिन मैं मंजिल के तलाश में भटक रही हूँ। तुम बड़े बदकिस्मत हो। मुझे माफ कर दो। मैं अब ऐसी हरकत नहीं करूंगा। मैं सच्चे दिल से वादा करता हूं, फिर ऐसी हरकत नहीं करूंगा। बहुत अच्छा, लेकिन सुन लो, अगर फिर तुमने मुझे नाउम्मीद किया तो मैं बिल्कुल छोड़ दूंगी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, स्कूल का वक्त हो गया है। काशी, ए काशी, अरे इतने दिन कहाँ गायब रहे गुरु? फिर कभी बताऊंगा। अरे कहाँ, जल्दी सुनो तो। ओहो, भीड़ में न जाने कहाँ गायब हो गया। चाहिए तो ये था कि मुझे हर तरह का आराम मुयसर होता, मगर तुम जानते हो कि मैं बहुत दुखी हूँ। एक पल मुझे चैन का नहीं मिलता। मेरी मजलूमियत की इंतहा यह है कि मैं एक निकम्मा फाउंटेन पेन भी नहीं खरीद सकती। हालांकि दूसरों के पास अच्छे अच्छे कलम देखकर रोज मेरा जी लग जाता है, मगर मजबूरी है। मेरी मजलूमियत की इंतहा यह है कि मैं एक निकम्मा फाउंटेन पेन भी नहीं खरीद सकती। मेरी मजलूमियत की इंतहा यह है कि मैं एक निकम्मा फाउंटेन पेन भी नहीं खरीद सकती। मेरी मजलूमियत की इंतहा यह है कि मैं एक निकम्मा फाउंटेन पेन भी नहीं खरीद सकती। मेरी मजलूमियत की इंतहा यह है कि मैं एक निकम्मा फाउंटेन पेन भी नहीं खरीद सकती। अच्छा, तो कल तुमने खूब बाजार की सैर की? सारा दिन घूमते रहे? हाँ, सारा दिन घूमता रहा। आज मौसम कितना अच्छा है। आसमान का रंग मेरी चूड़ियों की तरह निखरा हुआ है। हाँ, चूड़ियों का रंग आसमान की तरह निखरा हुआ है। ये चूड़ियां तुम्हें पसंद हैं? जब दुकान पर थी ना तो इतनी खूबसूरत नहीं थी, मगर अब तो। तुम मुझे बनाओ नहीं। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? है तो सही, लेकिन जन्मदिन अच्छे होते हैं। ये तुम क्या उटपटांग बातें कर रहे हो? नहीं तो, मैं दरअसल कुछ और ही सोच रहा था। मैं सोचता हूं, मैंने कई मर्तबा सोचा है, अब दुनिया में मेरी हैसियत एक फालतू आदमी किसी हो गई है। छकड़े में अगर 5वां पहिया लगा दिया जाए तो मेरी हालत का अंदाजा किया जा सकता है, लेकिन नहीं, मैं अपने आप को कारामत बना सकता हूं। ऐसा हो सकता है। तुम हो, यानी तुम मुझ पर इतनी मेहरबान हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। मेरा मतलब है कि कुछ नहीं। तुम कितनी अच्छी हो विमला। मेरा जी चाहता है कि तुम्हें खुश करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूं। काशी, मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम कोई बात मुझसे छुपा रहे हो। नहीं तो। देखो काशी, लड़ाई हो जाएगी। तुम झूठ बोल रहे हो। बोलो ना, सोच क्या रहे हो? मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं, कबूल करोगी? हाँ? पहले मुझे तोहफा दिखाओ। फाउंटेन पेन है। याद है तुमने उस रोज कहा था, मेरी मसलूमियत की ये इंतहा है कि मैं एक निकम्मा फाउंटेन पेन भी नहीं खरीद सकती, हालांकि दूसरों के पास अच्छे अच्छे कलम देखकर रोज मेरा जी ललचाता है। मैं कल बाजार गया था तो ये कलम तुम्हारे लिए। दिखाओ तो। ये लो। बहुत अच्छा है,
बहुत ही बढ़िया है। तुम्हें पसंद आ गया? क्यों नहीं? हाँ? लेकिन तुमने ये लिया कहाँ से? लिया कहाँ से? लिया कहाँ से? बोलो, कहाँ से लिया? एक राह चलते आदमी की जेब काशी। से। तुम काशी? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? जो चोरी की चीज तुमने मुझे तोहफे के तौर पर भेंट दी है। मैंने तुमसे क्या पहले नहीं कहा था कि तुम कभी दुरुस्त नहीं हो सकते? चोरी चकारी तुम्हारे रगो रेशे में सराहत कर चुकी है। तुम बहुत जलील आदमी हो। मगर मैं कुछ सुनने को तैयार नहीं। तुम बड़े ही जलील हो। क्या तुम ये समझ रहे हो कि चोरी का ईमान लेकर मैं खुश हो जाऊंगी? मगर विमला, तुम मेरी बात तो सुन लो। मैं कसूरवार हूं, लेकिन क्या? तुम जरा सोचो तो। यानी जो कुछ मेरे दिल में है उसका तुम खोज तो लगाओ। मैंने ये कलम इसलिए नहीं उड़ाया था कि तुम्हें इससे लेकर खुश हो जाओगी। उस रोज जब तुमने कहा मेरी मजलूमियत की इंतहा यह है कि मैं एक निकम्मा फाउंटेन पेन भी नहीं खरीद सकती, तो यकीन मानो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं आज तक कभी नहीं रोया, मगर उस रोज में रोया। मैं अब अपने दिल का हाल कैसे बयान करूं? मैं जानता हूं मैंने गलती की है, मैंने तुम्हें निराश किया है, मगर मैं क्या करूं? रात चलते हुए आदमी की जेब में जब मैंने कलम देखा तो अपने आप मेरी उंगलियों में हरकत पैदा हुई और कलम मेरे पास था। मुझे बहुत अफसोस है। मैं सख्त शर्मिंदा। तुम कभी दुरुस्त नहीं हो सकती। जेबें कतरने की आदत पककर तुम्हारी तबीयत बन गई है। तुम ठीक कहती हो। मुझे अफसोस इस बात का है कि बावजूद पूरी कोशिश के मैं तुम्हें दुरुस्त नहीं कर सकी। तुम बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हो। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है विमला, लेकिन अब मैं क्या करूं? जाओ, जो जी में आए करो। लोगों की जेबें काटो, चोरी करो, डाके डालो। तुम्हें इस बात की क्या खबर है कि मैं विमला, परमात्मा के लिए तुम रो नहीं। सुनो, मैं अच्छा हो जाऊंगा। मैं अच्छा बनने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं अपने आप को दुरुस्त कर लूं, फिर तुम्हें अपना मुंह दिखाऊंगा। नहीं, मैं इस मामले पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता। बड़ी सीधी सी बात है कि मैं यकमुश्त तुमसे कुछ रुपए लेकर तुम्हारे खत तुम्हारे हवाले कर सकता हूं। मेरा राज आप मेरे ही पास बेच रहे हैं? मुझे छानबीन पसंद नहीं। तुम्हें इन खतों की जरूरत है और मुझे यकमुश्त रुपयों की। क्या तुम्हें ये सौदा कबूल है? खत हासिल करने के बाद तुम्हें किसी बात का खटका नहीं रहेगा। यह बात खास कर काबिल गौर है। मैं अच्छी तरह गौर कर चुकी हूँ, पर मैं सोचती हूँ कि इसमें भी आपकी कोई अय्यारी छिपी हुई है। तुम्हारे शुबहात बिल्कुल गलत है। मैं एक सौदा करना चाहता हूं। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, वरना कितने में आप फैसला करना चाहते हैं? सिर्फ 500 रुपए में। हाँ? ये तो बहुत होते हैं। इससे कम में सौदा नहीं हो सकता। सारे खत आपके पास इस वक्त हैं? नहीं, जब सौदा पक्का हो जाएगा मैं ले आऊंगा। तो आप ऐसा कीजिए, क्या आप बोरी बंदर के स्टेशन पर मिल सकते हैं? यानी कि क्या आप मेरा कल बोरी बंदर स्टेशन पर 1 और 2 बजे के दरमियान इंतजार कर सकते हैं? ये सब हो जाएगा, मगर सवाल ये है आपका सौदा मुझे मंजूर है। मैं कल रुपए ले आऊंगी। आप सारे खत ले आइएगा। देखिए, कोई बाकी न रहेगा। और मैं 1 और 2 बजे के दरमियान बोरी बंदर स्टेशन पे पहुंच जाऊंगी। आप खत डालने वाले बम्बे के पास खड़े रहिएगा, मैं सीधी वहां आ जाऊंगी। तो तय हो गया ना? हाँ, तय है। मैं वहां मुकर्रर वक्त पर पहुंच जाऊंगा। तो मैं जाता हूं।
कल कल शायद हमारी आखिरी मुलाकात हो। परमात्मा करे ऐसा ही हो। तो आप 1 और 2 बजे के दरमियान वहां पहुंच जाएंगे ना? हाँ हाँ, पहुंच जाऊंगा। अब मुझे काशी को तलाश करना है। वो मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा। काशी कहाँ है? 3-4 रोज से मुलाकात नहीं हुई, बुखार होगा। आपको पता है काशी कहाँ है? जी नहीं। सुनिए, काशी कहाँ है? अस्पताल में। क्या अस्पताल में? किसी ने मुझे बताया था कि वो 3-4 रोज से अस्पताल में है। नहीं, 3-4 रोज से नहीं, 10-15 रोज से, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि बस अब वो अस्पताल से आने ही वाला है। काशी! विमला, तुम यहाँ कैसे चली आई? तुम मुझे बताओ कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? बिल्कुल बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। मुझे हुआ क्या था, ऐसे ही। तुम बिल्कुल ठीक हो ना? हाँ हाँ। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। तुम चल फिर सकते हो ना? तुम्हें अस्पताल से जाने की इजाजत मिल जाएगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कहो तो अभी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। बताओ क्या काम है? मैं बताती हूँ। देखो काशी, कल 1 और 2 बजे के दरमियान पूरी बंदर स्टेशन पर एक आदमी आएगा। मैं तुम्हें उसका हुलिया बता रही हूँ। बहुत अच्छा। उस आदमी की जेब में खतों का बुलंदा होगा। तुम उसे उड़ा लेना। काशी, तुम चुप क्यों हो गए? बोलते क्यों नहीं? विमला, अब मैं अच्छा बन चुका हूं। मैं अपने दोनों हाथों की उंगलियां कटवा चुका हूं। ये देखो। जेब कतरा। अभी आपने श्री सादत हसन मंटो का लिखा यह नाटक सुना। इसका निर्देशन श्री दीनानाथ ने किया और ध्वनि संयोजन श्री सुदर्शन कुमार और श्री कृष्ण कुमार नरूला ने। भाग लेने वाले कलाकारों का परिचय इस प्रकार है। काशी श्री शिवशंकर शर्मा, विमला श्रीमती सुधा शिवपुरी, गिरधारी श्री श्याम अरोड़ा, पंडित प्रेम प्रकाश पंडित और स्वर टी.के. शर्मा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के केंद्रीय नाटक एकांश की भेंट थी।